हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो इंजेक्शन या सुई या सिरजी कैसे बनती है और कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है? सुई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक डर का भयानक स्वरूप बन जाता है और खासकर बच्चे, कुछ लड़कियों को तो इंजेक्शन का फोबिया भी होता है और कईयों के इंजेक्शन के नाम से पसीने छूट जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। खैर छोड़ो, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं। क्या कभी सोचा है सुई का कितने का कारोबार है और कौन सी कंपनी बनाती है, कितने मिलियन का बिजनेस करती है? हम आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और ऑलमोस्ट पूरी जानकारी प्रॉपर ढंग से देंगे। पहले तो हम यह देखते हैं से कि यह इन्वेंट कहां से हुआ, इसका इतिहास क्या है। इलाज के दौरान किसी भी मरीज को इंजेक्शन देना आज आम बात हो गई है। आजकल इंजेक्शन और सुई को एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। बात साल 1656 की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मैथ्स के एक प्रोफेसर ने एक रिलेटिव रॉबर्ट बील के सामने चैलेंज किया कि वह किसी भी जानवर के खून में एक लिक्विड पदार्थ डाल सकता है। यह प्रोफेसर थे डॉक्टर रेन। बील रेन की बात की चेक करना चाहता था। उन्होंने डॉक्टर रेन को एक बड़ा कुत्ता प्रेजेंट करके अपने दावे को सिद्ध करने के लिए कहा। डॉक्टर रेन ने भी अपने दावे को चेक करने के लिए धतूरा के जहर को कुत्ते के शरीर में इंजेक्ट किया। यह एक्सपेरिमेंट कई डॉक्टरों और इंटेलिजेंट इंजीनियर्स के सामने किया गया। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। धतूरे के जहर का असर उस कुत्ते पर कुछ देर बाद देखने को मिला। बट इस दिशा में सभी अपने अपने लेवल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 1844 के आसपास जब मानव ह्यूमन बॉडी के स्किन की सतह के नीचे इंजेक्शन लगने लगे तो डॉक्टरों का ध्यान इंजेक्शन की सुई और उसके डिजाइन पर भी गया। पहले सुई बहुत मोटी होती थी। यह इतना तेज भी नहीं था कि बिना ज्यादा दर्द के मानव शरीर में इंजेक्ट कर सके। फर्स्ट कंप्लीटली इंजेक्शन बोले तो बेहतर सुई और इंजेक्शन का इस्तेमाल 3 जून 1844 को डॉक्टर फ्रांसिस रिंड ने डर्बिलोन के मीथ अस्पताल में किया था। डॉक्टर रिंड ने भी कंटिन्यूअसली 17 वर्षों तक इस इंजेक्शन को किसी को नहीं बताया और न ही इसके बनाने का फॉर्मूला के बारे में किसी को बताया। और 1861 में उन्होंने अपने इंजेक्शन के बारे में एक आर्टिकल लिखा। यहाँ 1853 में एडिनबर्ग निवासी डॉक्टर एलेक्जेंडर वुड ने भी एक इंजेक्शन तैयार किया था। इसकी लंबाई 90 मिलीमीटर है और चौड़ाई 10 मिलीमीटर था। इसके पिस्टन के ऊपरी हिस्से को रुई से लपेटकर इंजेक्शन में लगाया गया था। The above efforts made in the development of injection cannot be forgotten. इंजेक्शन तो कई आकारों और रूप में आती है, जिसमें 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर शामिल है। भारत में आमतौर पर यह सुई बनाने की जो कंपनी है सिजिंग HFG कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिनहिसा मुंबई और दूसरा आलंदी पुणे में है, और दूसरा कंपनी लाइफ लॉन्ग ग्रुप जो कि उत्तराखंड में दारूहेड़ा, दूसरा हरिद्वार, साथ ही BD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बावल हरियाणा में है। और सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग पूरे दुनिया को 60% इंजेक्शन सप्लाई करने वाला एकमात्र कंपनी का नाम हिंदुस्तान सिरिंज और चिकित्सा उपकरण, जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में है। HMD कंपनी एक अपने उद्योग सर्जिकल उपकरण का एक प्रमुख निर्माता है। 1997 में स्थापित किया गया था, जो कि इसके संस्थापक स्वर्गीय श्री नरेंद्र नाथ जी की दृष्टि का सम्मान करते हुए HMD को सस्ती और सहूलियत के उद्देश्य से विश्व में चिकित्सा और रोगियों की सेवा के लिए बनाया गया है। एक जापानी निगम और MSME के बीच वर्ष 1959 गिलास सिरिंज उत्पादन करने के लिए स्थापित किया, बल्कि इलाज संबंधित मेडिकल डिवाइस का निर्माण भी भारत के फार्म उद्योग की जान है। टीके और इंजेक्शन देने के लिए जरूरत थी टोल्ड सिरिंज का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में जो कंपनी करती है, उसमें एक भारत की है। और 1971 में कंपनी में सर्जिकल ब्लेड्स, 1986 में सिंगल यूज जैसे और भी उत्पादन को जोड़ा गए और 1987 में सिग्नल यूज नीडल्स, स्कैल्प वैन एंड फ्यूजन सीट इव कैन्युलस, 2007 में वैक्यूअल ब्लेड्स कलेक्शन ट्यूब्स को शामिल किया और 2001 में ऑटो डिसेबल सिरिंज किया। और HMD में इस कंपनी के लगभग कुल टेक्निकली मशीन को ऑपरेट करने के लिए कुल लेबर की संख्या 3500 अधिक कर्मचारी काम करते हैं। और इस कंपनी के पास 5000 से अधिक डीलर्स का नेशनल कस्टमर नेटवर्क है।
भारत की यह कंपनी एक दिन में करीब 40 लाख सिरिंज का मैन्युफैक्चरिंग करती रहती है। लेकिन एचएमडी के सीईओ नरेंद्र नाथ को मानना यह है कि क्योंकि दुनिया भर में सिर्फ 60% आबादी को वैक्सीन दिए जाने के लिए 10 अरब सुई जरूरत पड़ने वाली है। वास्तव में नाथ एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह कंपनी इसलिए चर्चा में आ गई है क्योंकि दुनिया भर में जब कोविड-19 की महामारी ने कदम जमाए थे तो वैक्सीन इंजेक्ट किए जाने के लिए ज्यादा मात्रा में इंजेक्शन की डिमांड थी। वैक्सीन के डोज के लिए इंजेक्शन की मांग बढ़ने से हर देश में इसका इस्तेमाल 10% बढ़ाया गया था, जिस वजह से एचएमटी कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा हुआ। नाथ की माने तो उनकी कंपनी हर साल करीब 2.5 अरब इंजेक्शन का मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन टीकाकरण और वैक्सीन के कार्यक्रम के दौरान बढ़ती हुई डिमांड के मुताबिक कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर 2.7 अरब इंजेक्शन तक का बनने का ठानी थी। कंपनी ने यह बढ़ते लक्ष्य के लिए 500 से 1000 लोगों को हायर किया गया था। हालांकि कंपनी का दावा है कि क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया जा रहा है और एचएमडी के सीईओ नाथ का यह भी कहना है कि दुनिया भर के सरकारों को डर है कि इंजेक्शन की कहीं शॉर्टेज न हो जाए, इसीलिए इसका ज्यादा स्टॉक अपने पास रखना चाहते हैं, जिसमें अमेरिका, यूके, इटली, जर्मनी जैसे देशों से कई क्लाइंट्स उनकी कंपनी से रोजाना सुई की डिमांड करते हैं। एचएमडी के सीईओ राजीव नाथ, अध्यक्ष AISNMA, ऑल इंडिया सिरजी एंड नीडल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जो भारत के सबसे बड़े निर्माता हिंदुस्तान सिरजी एंड मेडिकल डिवाइसेस एचएमडी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। हिंदुस्तान सिरजी एंड मेडिकल डिवाइसेस का फाइनेंसर रिपोर्ट कंपनी का रेवेन्यू टर्नओवर लगभग 500 करोड़ का है। टोटल एसेट 13% 0.8 है एंड फिक्स एसेट 27% है। आने वाले टाइम में जितने भी कंपेटिटर है सभी को अपने 2022 एंड 2023 की बजट बैलेंस शीट में आगे ही ग्रो करेगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टार्टअप शॉर्ट वीडियो देखने के लिए ज्वाइन करें हमारा YouTube चैनल और सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें।